Hello guys, I'm going to discuss about essay format because there are some learners who are not able to frame their essays. Now let's start it. First of all, I'll tell you the types of essays. First, agree or disagree. Second, to what extent do you agree or disagree? Third, advantage, overweight, disadvantage. Fourth, positive or negative development. Fifth, what extent do you think it is positive or negative development? And then discuss both views and give your opinion, and then problem solutions. We can divide these essays into three categories. First, agree or disagree. Second, positive or negative development. Okay, after that, what extent do you agree or disagree? Advantage, outweigh disadvantage. Then after that, the third category is discuss both views. And give your opinion and problem solution. These are the main types of essays which we are dividing into three categories. Okay, first of all हमें क्या करना है, अग्री और डिसअग्री में एक ही हमारा जो पैटर्न है वो इन दोनों टाइप्स के लिए फॉलो होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, अग्री और डिसअग्री के लिए। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बीच में और है, तो हमें क्या करना है, एक साइड पे जाना है, वेदर इट इज डिसअग्री और अग्री और पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट दी है कोई भी, उसमें क्या उन्होंने पूछा ये आपके लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको 4 BPs बनाने हैं। फर्स्ट BP में आप क्या करोगे, पहले तो आप इंट्रो लिखोगे, दोनों के लिए सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, सेम फॉर्मेट फॉलो होगा, अग्री और डिसअग्री एंड पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। क्योंकि बीच में और है तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक साइड पे जाना है, या तो आप अग्री वाली साइड पे जाइए या डिसअग्री। ओके, फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले तो इंट्रो देनी है, फिर BP1, देन BP2, आफ्टर दैट कंक्लूजन। और जो हमारे पास BP1 है और BP2 है, इनमें हमें क्या करना है, जो हमारे पास पॉइंट्स है, आप जिस साइड भी जा रहे हो, चाहे वो अग्री ये है या डिसअग्री है, आपको क्या करना है, सेम उसी के जो पॉइंट्स है दोनों में एक्सप्लेन करने हैं। आप ये भी कर सकते हो, आपके पास अगर 2 पॉइंट्स हैं तो आप BP1 में एक पॉइंट को अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हो, और BP2 में आप दूसरे पॉइंट को, आपको रेशो सेम ही रखनी है। अगर आप BP1 में 2 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको BP2 में भी 2 पॉइंट्स ही रखने पड़ेंगे। इस तरह से इसमें क्या होगा, 4 BPs बनेंगे, इंट्रो, BP1, BP2 एंड कंक्लूजन। देन सेकेंड हमारे पास क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। यहाँ पे भी और है कि कहाँ तक आप अग्री कर रहे हो इस स्टेटमेंट से या डिसअग्री कर रहे हो। नेक्स्ट, एडवांटेज, ओवरवेट, डिसएडवांटेज,
मतलब जो आपको स्टेटमेंट गिवन है उसमें आपको क्या लगता है एडवांटेज हैं वो ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज से, या फिर डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं एडवांटेज से। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके 5 बीपीज बनेंगे। पहले क्या होगा, आपको इंट्रो लिखनी है। इंट्रो लिखने के बाद इसके बाद आपको क्या करना, आपको BP1 देना है, फिर BP2, फिर BP3 एंड देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। ओके, आपने जिस साइड भी जाना है, चाहे आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लग रहा है कि एडवांटेज ज़्यादा है और डिसएडवांटेज कम है, तो आपको ये नहीं है कि आप सिर्फ एडवांटेज ही लिख रहे हो। आपको क्या करना है, एक बीपी में आपको एडवांटेज लिखनी है अगर आपको लग रहा है कि डिसएडवांटेज ज़्यादा है, और सेकेंड बीपी में आपको क्या करना है, डिसएडवांटेज लिखनी है, और थर्ड में भी डिसएडवांटेज लिखनी है। आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप जिस साइड हो, अगर आपको ये लग रहा है कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं तो आप डिसएडवांटेज से ही स्टार्ट करोगे। फर्स्ट और सेकंड बीपी में डिसएडवांटेज लिखोगे, थर्ड बीपी में आप एडवांटेज लिखोगे, देन कंक्लूजन आपका रहेगा डिसएडवांटेज ओवरवेट एडवांटेज। ओके, और ऊपर था जो अग्री और डिसअग्री, इसमें भी आप जिस साइड हो, वेदर इट इज अग्री और डिसअग्री, आपका जो ओपिनियन है, आप जिस साइड जा रहे हो उसको आपने पहले लिखना है BP1 में। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। डिस्कस बोथ व्यूज में आपको क्या करना है, पहले आपको इंट्रो लिखनी है। इंट्रो के बाद BP1 में जो उनका पहला व्यू होगा, ओके, और BP2 में आपको सेकंड व्यू लिखना है, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। मतलब यहाँ पे क्या करना, आपको दोनों व्यूज को एक्सप्लेन करना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है। और आपका जो ओपिनियन है, आप एक लाइन में इंट्रो की पैराफ्रेजिंग के बाद इंट्रो में ही लिखोगे कि आपका क्या ओपिनियन है, आप किस साइड पे हो, वेदर इट इज़ फॉर्मर व्यू और लेटर व्यू। ओके, उसके बाद जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे, BP1 और 2 का क्रक्स लिखोगे और फिर से अपना ओपिनियन उसे पैराफ्रेज करके लिखोगे। अब लास्ट में हमारे पास क्या रह गया, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। ये हमारे पास कैसे आ सकता है, या तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ऐसे गिवन हो सकता है, रीज़न यहाँ पे रीज़न और मेजर्स भी आ सकता है। यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है कि जो आपके पास स्टेटमेंट है उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। और इसको आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट आपको इंट्रो लिखनी है, इंट्रो में आपको पैराफ्रेजिंग करनी है, देन आपका ओपिनियन लिखना है। उसके बाद BP1 में आप रीज़न लिखोगे, रीज़न इफ़ेक्ट प्रॉब्लम जो भी है वो लिखोगे। देन BP2 में आपको सॉल्यूशंस लिखने हैं, जो भी गिवन है सॉल्यूशन मेजर्स वो आपको लिखना है। ओके, उसके बाद आपको इन सब का क्रक्स निकाल के आपको कंक्लूजन में देना है। ओके, और इंट्रो में जो हमारे पास सारे ऐसे हैं, इनकी इंट्रो में लास्ट में एक लाइन में हमें अपना ओपिनियन देना है कि हम किस साइड पे हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट है उसने कौन सी साइड ली है, वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है। ओके, और आपको जो आपके फर्स्ट बीपीज होंगे उनमें आपको अपना व्यू उसको डिस्क्राइब करना है, और लास्ट में जो BP होगा, BP2 और BP3, उसमें जिस साइड पे आप नहीं हो आपको वो डिस्क्राइब करना है। अब हम क्या करते हैं, साथ में एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। सम पेरेंट्स अलाउ देयर चिल्ड्रन टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस because it helps to develop their technical skills. Do you think advantage of this approach outweigh disadvantage? इसका क्या मतलब है, कुछ पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर गेम्स आती हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे जो बच्चे गेम्स खेलते हैं, वो उनके स्किल्स को डेवलप करने के लिए, टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको क्या लगता है कि ये इसकी एडवांटेज ज़्यादा हैं
या डिसएडवांटेज ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि एडवांटेज ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट 2 बीपीज़ में BP1 और BP2 में एडवांटेज लिखनी है और BP3 में डिसएडवांटेज लिखनी है, और आपका कंक्लूजन उसमें क्या लिखोगे आप कि एडवांटेज आउटवेट डिसएडवांटेज, मतलब एडवांटेज इसकी ज़्यादा है डिसएडवांटेज से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम पीपल बिलीव दैट नो होमवर्क शुड बी गिवन टू चिल्ड्रन, others however say that extra work is needed after school, children and teenagers in order to succeed. Discuss both views and give your opinion including reason and relevant examples from your ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इसमें क्या उन्होंने बोला है कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि जो बच्चों को होमवर्क देना चाहिए और कुछ को लगता है कि बच्चों को होमवर्क नहीं देना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, हमें डिस्कस बोथ व्यूज़ है, हमें दोनों व्यूज़ को डिस्कस करना और अपना ओपिनियन देना है। फर्स्ट बीपी में आप क्या करोगे, पहले तो आप इंट्रो लिखोगे, इंट्रो के बाद फर्स्ट बीपी में आप जिस साइड पे हो आपका जो ओपिनियन है आप उसे डिस्क्राइब करोगे, वेदर इट इज़ फॉर्मर और लेटर व्यू। ओके, उसके बाद आप एग्जाम्पल लिखोगे और बीपीज में आपको क्या करना है, रीज़न को इंक्लूड करना है कि आपको ऐसा लगता है कि होमवर्क देने से बच्चे सक्सेसफुल हो सकते हैं, स्टूडेंट सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, और साथ में एक एग्जाम्पल भी देनी है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सम पीपल थिंक दैट चिल्ड्रन टुडे आर नॉट एज फिट एंड एज हेल्दी इन द पास्ट, गिव रीज़न एंड सॉल्यूशन। ये तो क्लियर है कि उन्होंने रीज़न सॉल्यूशंस ही पूछे हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो उतने फिट नहीं हैं जितने वो पहले हुआ करते थे, तो उसके रीजंस क्या हैं और सॉल्यूशंस क्या हैं। फर्स्ट बीपी में आपको क्या करना है, रीज़न्स देने हैं और सेकंड में आपको सॉल्यूशंस देने हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कंज्यूमर्स नाउअडेज आर फेस्ड विद इंक्रीज्ड एडवर्टाइजमेंट्स from competitive companies. To what extent do you think consumers are influenced by advertisements? What measures can be taken through to tackle this issue? ये क्या है, अब हमारा effects और measures, ये हमारी टाइप है। इसमें पहले बीपी में हमें क्या करना है, इसके effects देने हैं कि जो advertisements हैं, adverts हैं हमारे पास, उनका क्या इफ़ेक्ट है कंज्यूमर्स के ऊपर, और उसके बाद जो उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट है या कुछ भी है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हमने मेजर्स में लिखना है। देन उसके बाद क्या है, मैनी पीपल बिलीव दैट मोर मनी शुड बी एलोकेटेड फॉर द टीचिंग साइंस देन एनी अदर सब्जेक्ट इन ऑर्डर फॉर अ कंट्री टू प्रोग्रेस। To what extent do you agree or disagree with this statement? Give your opinion and examples. अब क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो हमारी कंट्री है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मनी स्पेंड करनी चाहिए, किसके ऊपर, साइंस के ऊपर, किस लिए, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। तो आपको कहाँ तक लगता है कि ये सही है, आप डिसअग्री हो या अग्री हो, आपको अपना ओपिनियन देना है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने बोला, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। ओके, टू व्हाट एक्सटेंट बोला, तो इसमें क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद उन्होंने अपना ओपिनियन मांगा है, ठीक है, एक लाइन में आपको ओपिनियन लिखना है, आपको क्या लगता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा BP1 होगा, इसमें 3 BP बनेंगे। फर्स्ट और सेकंड बीपी में आप क्या करोगे, आप अगर अग्री हो, ठीक है, तो फर्स्ट 2 बीपीज में आपको अग्री के पॉइंट्स देने हैं और थर्ड बीपी में आपको डिसअग्री के पॉइंट्स देने हैं। पर आपको क्या करना है, रेशियो सेम ही रखना। अगर आप 2 पॉइंट्स दे रहे हो एक बीपी में, तो आपको जो बाकी के पॉइंट्स वो भी सेम ही रखने होंगे दूसरे बीपीज में। उसके बाद आपको इसका कंक्लूजन देना है। अब हमारे पास क्या है, फॉरेन टूरिस्ट मस्ट बी चार्ज हायर फीस देन लोकल पीपल टू विजिट कल्चरल प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल साइट्स। डू यू अग्री और डिसअग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड गिव योर ओपिनियन। जो हमारे पास फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको ज़्यादा फीस चार्ज करनी चाहिए देन दैट ऑफ लोकल पीपल्स।
कहाँ पे जाने के लिए? कल्चरल प्लेसेस हैं जो इंडिया में कल्चरल और हिस्टोरिकल साइट्स हैं, वहाँ पे जाने के लिए आप इससे अग्री हो या डिसअग्री हो, आपको क्या करना है, दोनों बीपीज में सेम पॉइंट्स रखने हैं, चाहे वो अग्री के हैं या डिसअग्री के हैं। उसके बाद आपको अपना ओपिनियन देना है। देन हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट। इज दिस अ पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड एंड गिव योर ओपिनियन। ओके, जो हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, काफ़ी सारी मनी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे स्पेंड कर रही है। तो आपको क्या लगता है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, पॉजिटिव ट्रेंड है या नेगेटिव ट्रेंड है? आपको क्या करना है इसमें, पॉजिटिव या नेगेटिव जिस साइड भी हो आपको उसके पॉइंट्स देने हैं दोनों बीपीज में। ओके, अगर आप पॉजिटिव साइड पे हो, आपको लगता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे इतनी मनी स्पेंड करना, तो आपको दोनों बीपीज में सेम पॉइंट्स देने हैं और आपका अपना ओपिनियन लिखना है।